नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी पीसीएस 2024 प्री एग्ज़ाम डेट को लेकर के अभ्यर्थियों के मन में संशय की स्थिति बनी हुई है कि क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन भी हो सकता है। कोई भी ऑथेंटिक या कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है इसको लेकर के, लेकिन अगर आप देखेंगे आज के डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से ये दिया गया है कि बहुत जल्द एडमिट कार्ड जारी होंगे और एग्ज़ाम आपका समय पर ही होने वाला है। हालाँकि आरओ में जिस तरह से पेपर लीक प्रकरण को लेकर के अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया या फिर इसी बीच में पीसीएस का एग्ज़ाम कराया जाना था, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में या फिर ये चीज़ें बिल्कुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चल रही हैं कि कहीं ना कहीं आगे कुछ बदलाव के साथ दोबारा से नई एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर किए जाएंगे, चाहे पीसीएस प्री के लिए या फिर आरओ के लिए तो हो ही चुका है डिसाइड। उसी के आधार पर आप देखेंगे कहीं मई में तो कहीं जून में एक्सपेक्टेड डेट भी आप सभी को देखने को मिला होगा, लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस आ नहीं जाता तब तक आपको उसी डेट को मान करके तैयारी करते रहना है, 17 मार्च को ही। अब इसमें देखिए 5 साल में 3 बार ऐसा हुआ है कि परीक्षा नियंत्रक बदले गए हैं। अभी परीक्षा नियंत्रक कल के आप देखेंगे न्यूज़ में तो परीक्षा नियंत्रक जी को हटा दिया गया है। तो परीक्षा नियंत्रक को हटाए जाने से बिल्कुल भी ये चीज़ें यहाँ पर डिसाइड नहीं हो जाती हैं कि पीसीएस प्री 2024 एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन होने वाला है। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है जब तक कि ऑफिशियल नोटिस आ नहीं जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें देखिए और भी हैं, जैसे आप देखेंगे पीसीएस फ्री का या आरओ का पेपर प्रिंटिंग कहाँ पे होती है, कुछ चीज़ें ऐसी गोपनीय होती हैं जो परीक्षा नियंत्रक एग्जाम कंट्रोलर को ही पता रहती हैं। तो इस बात की बिल्कुल यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं कि मे भी यहाँ पर एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाला है, लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिस आ नहीं जाती है तो हम सभी को थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। बाकी यूपी पीएससी में नए परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति 1 से 2 दिन में तैनाती कर दी जाएगी, लेकिन ये अवश्य हुआ है कि अचानक से परीक्षा नियंत्रक जी को हटाने से कहीं ना कहीं आप देखेंगे अब आयोग और प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका भी अब संदेह के घेरे में, आरओ पेपर लीक प्रकरण में। बाकी साथियों आप लोग तैयारी करते रहिए अच्छे से, जब तक कि ऑफिशियल नोटिस आ नहीं जाती है एग्जाम डेट पोस्टपोन को लेकर के, तब तक आप सभी 17 मार्च को ही एग्जाम डेट मान करके तैयारी करते रहिए अच्छे से। आरओ री एग्जाम डेट को लेकर के आज के डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से खबर दी गई है। आप देखेंगे तो इसमें ये केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया में हो सकता है बदलाव, एग्जाम डेट सेंटर सब कुछ यहाँ पर चीज़ें नए सिरे से यहाँ पर डिसाइड की जा रही हैं। आप देखेंगे यूपी पीएससी के द्वारा अधिक से अधिक जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं, तो इस बार बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि कुछ कम जिलों में ही सेंटर बनाए जाएं, एग्जाम सेंटर बनाए जाएं। बाकी इलेक्शन सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही अब आपके री एग्जाम डेट देखने को मिलेंगे आरओ में। इस बार 58 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाया गया था, तो देखिए अब अगली बार कितने जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के पेपर लीक जैसी कोई भी घटना भविष्य में नहीं घटित होनी चाहिए, इससे अभ्यर्थियों का बहुत नुकसान होता है। अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके कितना धरना प्रदर्शन किया गया अभ्यर्थियों के द्वारा, और कहीं ना कहीं पेपर लीक प्रकरण होने की वजह से जो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी छात्र छात्राएं होते हैं कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता है, कट ऑफ हाई चली जाती है। इसके अलावा देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में भी आप देखेंगे आज के डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से खबर दी गई है। अगर आपको देखना हो तो आप देख लीजिएगा। यूपी पीएससी एपीएस का रिजल्ट अब तक आ गया होता, लेकिन इन्हीं से प्रकरण की वजह से आप देखेंगे तो इसकी ऑफिशियल आंसर की तो आई नहीं, लेकिन अब इसके रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि इसी सप्ताह में यूपी पीएससी एपीएस भर्ती का रिजल्ट 100% देखने को मिल जाएगा। एक अपडेट यहाँ पर आप सभी और देख लीजिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट से एपीएस और आरओ की नई वैकेंसी का इंतजार काफ़ी समय से किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि इसी महीने इलाहाबाद हाई कोर्ट से एपीएस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। बाकी आरओ को भी लेकर के चर्चा है। तो शेष आगे की जो भी जैसी भी जानकारी जैसी भी अपडेट मिलेगी आप सभी को समय समय पर उसकी अपडेट देते रहेंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, पढ़ाई अच्छे से करते रहें। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।